नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी। आज की जो कहानी है इसका पहला वाला भाग जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे सुमित्रा और राजेश ये यहाँ तक कैसे आ गए। इनके दोनों बच्चे पर क्या प्रेत ने अपनी हल्की सी झलक दिखाई थी, क्यों इन्होंने कुलदेवी से नाता तोड़कर प्रेत से जोड़ना शुरू कर दिया, पता पड़ेगा आज के इस फाइनल पार्ट में। अभी फिलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे बटन हैं, इनमें देख लीजिए, कोई आपको पसंद आए तो दबा दीजिएगा। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन दबाते हैं और फिर ऑल के ऑप्शन को दबाते हो तो जो भी मेरी नई कहानी आएगी आप तक मैसेज जरूर आएगा। पिछली कहानी में ये घर वापस आ गया था और कुलदेवी के दर्शन जो करने थे, भोग जो लगाना था, वहां से आशीर्वाद जो लेकर आना था, उसकी जगह प्रेत को घर ले आया। जंगल में हुआ जो एक अजीब सा अनुभव, उसे पहले तो ये सपना मान रहा था, लेकिन जब हकीकत में इसे अपने सिरहाने एक झोली रखी देखी मिली और उसमें कुछ पैसे मिले तो यकीन हो गया कि जो मैंने सपना देखा था वो सब तो सपना नहीं था। कहीं ना कोई मेरी मदद कर रहा है। और जो भी है, अगर हमारी गरीबी दूर हो रही है, हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं तो हमें समस्या क्या है? कोई परेशानी नहीं। हम इसीलिए मेहनत कर रहे थे। और अगर हमें घर बैठे बैठे बिना कुछ करे, सिर्फ कुलदेवी को ना पूजने पे हमें इतना कुछ मिल रहा है तो हम क्यों पूजा पाठ करेंगे? इनके घर में कुछ विचित्र हुआ। उसके बाद एकदम से इसके मन में ये बात आ गई कि जो प्रेत है, मेरी धर्मपत्नी तक जब बात हो रही थी तो समझ आ रहा था, लेकिन मेरे बच्चों पर अगर इसका ये असर हो रहा है तो ये तो गलत है। मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। घर में जो पैसे थे वो सभी इकट्ठे करता है, जो कि इसे कहीं से पड़े मिले, पाए जो थे पैसे। मतलब इनका तो सपना ये था कि किसी प्रेत ने इनके सिरहाने रख दिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी की झोली वहाँ पर पहले से गिर गई थी और इन्हें वो पोटली मिल गई और इन्होंने सपना मान लिया कि प्रेत ने ही दिया था। खैर, उन सभी पैसों को जो बचे थे उन सभी को इकट्ठा करता है और अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि मैं जंगल में वहाँ तक तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ा सा दूर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाकर रख दूंगा, क्योंकि पीपल पर ईश्वर का वास होता है तो भगवान हमारे को इन समस्याओं से बचाएंगे। उसने कहा जैसा आपको ठीक लगता है आप करिए। अब इसने पोटली उठाई और उठाने के बाद जब चलने लगा तो एकदम रुकता है और कहता है कि एक काम करो ना, हमें कुछ प्रेत से चाहिए और ना हमें कुलदेवी से चाहिए। जो हमारे कुलदेवी की मूर्ति है ना, वो भी दे दो, वो भी जाकर मैं पीपल के नीचे रखाऊंगा। इनकी वाइफ ने कहा कि अरे ये मूर्खता होगी, आप क्या कर रहे हो? हम पर आशीर्वाद है ईश्वर का और आप कहते हो कि ईश्वर को घर से बाहर कर दो। अभी एकदम हंसने लगा। हंसते हंसते क्या बोलता है कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी कि तू मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी। तेरा पति मेरी बात मान रहा है, जैसा मैं कह रही हूं वैसा वो कर रहा है। अच्छा होगा कि तू भी वैसा ही कर। अब ये चुपचाप खड़े होकर बस सुन रही थी कि क्या बोल रहे हो आप। और बात करते में इसकी आवाज़ थोड़ी सी पतली थी, मतलब वो जो मर्दाना आवाज़ होती है वो नहीं थी, कहीं ना कहीं मतलब जैसे फीमेल वॉइस जो होता है उस तरह का कुछ लग रहा था। इनकी वाइफ ने दो एक बार टोका, लेकिन ये जब हंसा और हंसने के बाद जब ये उठकर चला है यहाँ से, इसके पैरों में कोई पाजेब नहीं है, लेकिन पायल की आवाज़ आ रही है, पाजेब की आवाज़ आ रही है। अब ये इतनी ज़्यादा डर गई कि अपने दोनों बच्चों को लेकर इस घर से बाहर जाने के बाद इनके कुनबे की कोई हैं, वो रहती थी आगे और काफ़ी उम्रदार हैं, उनके पास जाकर सारी बातें बताई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, घर पर तुम्हारे कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कुलदेवी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा लेकिन जो उन्हें मिले हैं पैसे वगैरह, तो बेटा ये भी हो सकता है कि वो कोई कहानी बना रहा है, वो कुलदेवी के भी गया है, दर्शन भी करके आया। उन्होंने कहा इतनी जल्दी ये वापस नहीं लौट सकते, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? तो इनकी वो जो जान पहचान वाली थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने तेरी सारी बातें मानी, लेकिन अपनी भला अपने घर रख, मेरे घर दोबारा आने की जरूरत नहीं है।
इसने कहा काकी लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हम कब से एक दूसरे को जानते हैं, आप मेरी माँ समान है, थोड़ी मदद करो ना, मुझे बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा बेटा कोई और बात होती, कोई और समस्या होती तो मैं दिल खोल के तेरी मदद कर सकती थी, मैं पूरे घर को बोलती कि तुम दोनों की मदद करो, लेकिन जो विषय तू बता रही है ना, इसमें किसी को बीच में ना आना नहीं चाहिए, और मैं जब कुछ नहीं जानती तो मैं बता नहीं सकती। मुझे नहीं समझ आता कि तुम्हारे घर से वो बला कैसे जाएगी, और अब मेरे घर भी दोबारा आने की जरूरत नहीं। ये बिन माँ बाप की बच्ची है, अब जाए तो कहाँ जाए। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं के पास जाकर तो थोड़ा सा पूछते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए। अब इसका कोई है नहीं। यहां से बड़ी परेशान आ रही थी, तो एक सब्जी का ठेला लगाते थे, और वो और इनके पतिदेव दोनों दोस्त हैं। ये थोड़े से उनसे पति से तकरीबन 8-10 साल बड़े हैं। इन्हें बच्चे ताऊजी बोलते थे। ताऊजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बाहर कैसे इतने परेशान क्यों हो? बेटा तू ठीक है? तो उसने कहा कि मैं जो आपको बताऊंगी इसमें आप भी यही कह दोगे कि मैं मदद नहीं कर सकता। क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है घर में? उसने सारी बातें बताई। इसने कहा अगर ऐसा है तो वो गांव से जो एक वैद्य आते हैं उनसे पूछ लिया जाए, क्योंकि वो इस विषय में भी जान पहचान रखते हैं, थोड़ी उन्हें जानकारी है, और वो जो पैसे मिले हैं वो उसके पास ही हैं। हाँ जी, एक काम करो, उसे किसी मंदिर के आगे रख दो। उन्होंने कहा वो पोटली को छोड़ नहीं रहे हैं और हमें उनके पास जाने में थोड़ा डर लग रहा है, आप हमारे साथ चल सकते हो? इन्होंने कहा मैं चल भी सकता हूँ और मैं देखूँ कि ऐसा क्या है, क्योंकि जंगल से मैंने भी बहुत सारे किस्से कहानियां बातें सुनी हैं, अपनी आंखों से तो कभी ऐसा कुछ होता देखा नहीं है। अब होता क्या है कि जब ये लोग घर पहुंच रहे थे तो उसने इतनी देर में मंदिर साफ कर दिया था भाई साहब। मंदिर में इनके कुलदेवी की बहुत पहले से समय से चलती आ रही एक प्रतिमा थी, मतलब मूर्ति, और एक छोटी सी किताब थी। वो दोनों इसने घर के बाहर रख दी जाकर, और घर में जो गमले लग रहे थे उनमें से मिट्टी निकालकर जमीन पर बैठकर कुछ बनाने लग गया। अब वो ताऊजी, बच्चे और इनकी जो वाइफ हैं वो आती हैं, पूछते हैं इनसे क्या क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं एक मूर्ति तैयार कर रहा हूं। फिर तुम्हें मूर्ति बनानी आती है? उसने कहा नहीं, मुझे ये कहा है कि तुम जैसी भी बनाओगे हम उस पर आएंगे, तुम कैसी भी मूर्ति बना दो, बस उसी पर प्रेतराज आएगा। उस पर कौन आएगा? प्रेतराज। ये तू बेकार की बातें कर कर बहू को, बच्चों को क्यों डरा रहा है? मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। और तुमने ये जो कुलदेवी को बाहर किया है घर से, पता है कितना बड़ा पाप लगेगा? उसने कहा अभी तक हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, प्रेत ने जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखा है घर में सब कुछ अच्छा हो गया। क्या घर में अच्छा हो गया? बच्चे तेरे घर से बाहर हो गए, धर्मपत्नी यहां वहां भटकती फिर रही है, लोगों से मदद मांग रही है, ये अच्छा हो रहा है? उन्होंने कहा हमारे घर के मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो भाई साहब हैं बार बार कोशिश कर रहे थे कि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, दिमाग थोड़ा सा स्थिर हो जाए, ये प्रेतों की बात ज्यादा बार बार ना करे घर में, लेकिन इसने सिर्फ एक ही बात बोली, ये भाई साहब यहां से घर से बाहर। इनकी वाइफ का नाम लेकर क्या बोलता है कि वो बस में सफर कर रही है, ऐसा ना हो कि बस के आगे कोई एकदम आ जाए और दुर्घटना हो जाए, बस पलट जाए। तेरी पत्नी और तेरे बच्चे भी गए हैं साथ में, मैं तो यहीं बैठूंगा, लेकिन जो मेरी मदद कर रही है ना यहां पर, इसे भेज सकता हूं। और तुझे यकीन नहीं होता तो एक नमूना दिखाऊं? तेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, घर जा, और इसे वास्तव में थोड़ा थोड़ा पेट में कुछ अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। ये आंखों से देखी हुई बता रहा हूं मैं, इनकी जो धर्मपत्नी है अपनी आंखों से देखा है ये सब कुछ होते हुए। उसके कहते के साथ ही, मतलब इतनी जल्दी इतनी तेज काम तो बड़े बड़े तांत्रिक नहीं कर पाए, और इसने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, इस पर किसी का ऐसे हाथ नहीं, लेकिन न जाने कैसे कोई प्रेत इतना प्रसन्न है कि जो बोल रहा है वो हो रहा है। इनकी वाइफ को यहां डर लगने लगा। ये भी तो नहीं कह सकती कि अपने मैं माता पिता के घर जा रही हूं बच्चों को लेकर, कोई नहीं है इसका। इन्होंने कहा कि अगर आपको यही सब करना है ना तो मैं बच्चों के साथ अब मंदिर में रहूंगी, मैं घर नहीं आऊंगी। अब ये हंसा और हंसते हुए घर में अंदर चला गया। मूर्ति छोटी सी, पता नहीं कैसी सी इसने बनाई। मंदिर में बाहर से कहीं से कैसे इसे वो कोयला मिल गया। मंदिर जो अंदर बना हुआ था छोटा सा, उसे पूरा
कोयले से, मतलब घिस घिस के उसका जो ज़मीन है, मतलब मंदिर की जो ज़मीन थी उसे काला कर दिया बिल्कुल से। वो कोयला उसी में रख दिया और वो जो मिट्टी से बनाई थी वो बनाकर अंदर रख दी। उसकी आँख नाक बनाई तिल से, और जैसा वो सजा सकता था उसे अच्छे से सजाया। जब इसने ये काम कर लिया, इनकी वाइफ बच्चे सब देख रहे थे। वो जो ताऊजी हैं वो घर से बाहर जा चुके थे। इसे डर भी लग रहा है अपने पति की एक्टिविटी देखते हुए, क्योंकि वो एकदम ना बेचैन सा है जब ये काम कर रहा है तो। और जब जब ये चल रहा है इसके साथ साथ 1-2 सेकंड बाद ऐसा लगता है जैसे पाजेब की आवाज़ है। इनकी वाइफ भी डरते डरते मंदिर की तरफ देखती हैं तो हाँ, एक मूर्ति जो इसने बनाई है बड़ी अजीब सी है, और जैसी बनाई थी वो अब वैसी नहीं है। ये कुछ डरावनी सी लग रही है। उसके अजीब अजीब से हाथ बनाए हैं, अजीब सा चेहरा, और मतलब मिट्टी से इतनी जल्दी ऐसी बनना संभव नहीं था, लेकिन वो भी काम हुआ। यहाँ बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, और ये कोई साधारण बात नहीं है जो ये कर रहा है। अपने हाथों से एक प्रेत को आकार दे रहा है। बनाने के बाद किसी से पूछ रहा है जो कि धर्मपत्नी को नहीं दिख रहा है, ये मैंने ठीक बनाया है? जो प्रेतराज आएंगे उन्हें पसंद आएगा ये? आपको कितना पसंद है मुझे बताओ, क्या इसमें और अच्छा मैं कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हारी सिंदूर की डिब्बी कहाँ है, जरा लेकर आओ। उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं करना इस चीज़ में, मैं शामिल नहीं होंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस मुझे सिंदूर की डिब्बी ला कर दो, जाओ। और बताओ क्या क्या चाहिए आपको? 1 चम्मच दूध भी लेकर आओ जल्दी से। बच्चे कहते हैं कि पापा हम लाएं। हंस के कहता है कि हाँ हाँ, सबका हाथ लग जाएगा तो हम सबकी तरफ से ही आपको भेंट लगेगी। कौन? छोटा वाला बच्चा? हाँ है ना, यहाँ इधर आ, यहाँ खड़ा हो जा सामने। हाँ और बताओ आप? वाइफ आई सिंदूर की डिब्बी लेकर तो देखती हैं कि छोटे बच्चे को अपने आगे खड़ा कर रखा है। उसने कहा ये बच्चे को आप हटाओ सामने से पहले। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, बच्चा क्या अपने पापा के पास नहीं खड़ा हो सकता? तुम जाओ यहाँ से, बस डिब्बी मुझे दे दो। हाँ क्या करना है मुझे बताओ। सिंदूर की डिब्बी में जो छोटा बच्चा है उसके हाथ लगवाकर वो जो इसने बनाई है उसके ऊपर डाल दिया। जो दूध लाया बच्चा 1 चम्मच, वो उसके ऊपर डाल दिया। बच्चे यहाँ दोनों घबरा रहे थे क्योंकि इनके जो पापा की एक्टिविटी है वो काफ़ी डरावनी होती जा रही थी। इनकी वाइफ है परेशान है, अपने दोनों बच्चों को इशारे से बुलाती है कि दोनों मेरे पास आओ। दोनों जैसे ही इसके पास आए, इसने बाहर जाकर एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये जो एक्टिविटी हो रही है ना घर में, इसमें बाहर के कुछ लोगों को कहीं से कुछ खबर मिल गई थी कि इनके घर में कुछ गड़बड़ हो गया है और कोई परेशानी है। जो गुड़िया है वो अकेली है, जो पति है उस पर शायद कोई ऊपरी हवा का असर है। तो यहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। जब इसने दरवाज़ा बंद करके बाहर सांस ली तो लोगों को भी हिम्मत मिली कि चलो अब हम बात करके देखते हैं। बहुत सारे लोग इनके घर के गेट पर खड़े थे। ये गई उनके पास और कहती है कि आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है? जंगल से कोई प्रेत है, कोई हवा है, मेरे पति के साथ लग गई है, मुझे नहीं समझ आता मैं यहाँ से कैसे इन्हें बचाकर बाहर निकालूं। तो ऐसे में लोग अपनी राय देते उससे पहले एक कोई भीड़ में से ये बोल गया कि वो तो खिड़की पर नॉर्मल खड़ा है, आपको देख रहा है, आप देखो पलट कर। तो इसने पलट कर देखा तो इनके पति जो हैं वो खिड़की पर खड़े हैं और बार बार हाथ के इशारे से बोल रहे कि दरवाज़ा खोल दो। उसने कहा नहीं अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है? तो भीड़ में किसी ने कहा कि आपने घर के बाहर जिन्हें कर रखा है इन्हें पहले घर में स्थान दो, ये आपकी कुलदेवी हैं क्या? उसने जैसे ही देखा हंसने लगी। हंसते हंसते जब ये बोली तो यहां से भीड़ गायब हो गई। हंसते हंसते क्या बोलती है कि हाँ इसे मैंने ही बाहर किया है। अब दोनों बच्चे यहां डर रहे थे। भीड़ काफी छट गई थी, करीब 12-15 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो यहां खड़े रहे, बाकी सब गायब। ऐसे भाग लिए जैसे कि सच में प्रेत देख लिया हो। और सच भी तो था, सामने जो वो महिला है उसके माध्यम से प्रेत ही बात कर रहा था। अब जो सामने रुके हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं। इनके घर के आसपास इनका कोई मकान नहीं, इनका यहाँ आना जाना नहीं। भीड़ में कैसे ये यहाँ तक आए कुछ नहीं पता, लेकिन ये वही भाई साहब है
जो कि अपने साथ होता हुआ रिपीट देख रहे हैं। इनके साथ ये सब पहले हो चुका है। जंगल से पैसा इन्हें भी मिला था, साथ इनके भी कोई आया था। उसने भी यही बात बोली थी कि तुम्हें अपने घर से मंदिर हटाना है, भगवान हटाना है, सिर्फ हमारी और शैतान की पूजा होगी। लेकिन इनके साथ जो हुआ, क्या ये इनके अनुभव से सीख कर अपने को बचा सकते हैं? जैसे ही वो दोनों पति पत्नी सामने खड़े दिखे तो सुमित्रा हंसकर क्या बोलती है कि तेरे घर से अभी मैं सही से गया थोड़ी ना हूं, तू फिर आ गया। पता है ना मैं कौन हूं? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप और आपके प्रेतराज हमारे घर चलो, ये परिवार को छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ता, मुझे खुद लेकर आया है और इसने वादा किया है मुझसे, जो मैं कहूंगा वो करेगा और जो इसे चाहिए वो मैं दूंगा। और ये बात कर रही हैं सुमित्रा। इन दोनों ने, पति पत्नी ने, बहुत बार बोला, कई तरीके से बोला, लेकिन इनकी समझ नहीं आ रहा था और ये बार बार यही बोल रहा था कि नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगा। बच्चों से कहते हैं बुलाकर कि बेटा आपके घर में आज सुबह रोटी बनी थी? हाँ। अच्छा, आपकी रसोई कहाँ है बेटा? अब ये ना मतलब अजीब तरीके से इन्हें देख रही है, ना रोक रही है ना बात कर रही है, लेकिन सिर्फ इन दोनों को देख रही थी बाहर। हमारी रसोई घर में इस तरफ है, हमारे साथ चलोगे बेटा? ये दोनों बिना डरे दरवाजा खोलकर इनके घर में आए। घर में आने के बाद जो जो हुआ, जैसे हुआ वैसे ही बता रहा हूं मैं। घर में आने के बाद इन्होंने रसोई में से जो आटा मंडा हुआ होता है ना, उसकी लोई बनाई, एक लोई बनाई। ठीक है, लोई का मतलब जो रोटी से पहले बनाई जाती है, हम तो लोई कहते हैं और पता नहीं लोग पेड़ा भी बोलते हैं शायद। लोई बनाने के बाद बाहर गए, बाहर से इनके जो कुलदेवी हैं उनको और वो जो इनकी एक छोटी पुस्तक है उनको लेकर आए। उस आटे पर इन्होंने रखा और रसोई में स्थान दिया। सबसे पवित्र, साफ, स्वच्छ जगह रसोई होती है। अगर मैं गलत नहीं तो एक बार कंफर्म करिएगा किसी से, ठीक है? और पहले के ज़माने में ना, जब भी ईश्वर की मूर्ति की स्थापना होती थी तो रसोई से होकर मूर्ति आती थी, मतलब पहले रसोई में रखा जाता था एक बार, ठीक है? क्योंकि वहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है ना। इन्होंने वहाँ उस लोई पर वो जो इनके कुलदेवी की मूर्ति थी उन्हें स्थापित करा, हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी, ठीक है? और ये लोग जानते नहीं हैं इन लोगों को, फिर भी ज़बरदस्ती की मदद कर रहे हैं। अच्छे लोगों को अच्छे लोग वास्तव में मिल जाते हैं। एक और इन्होंने लोई बनाई, एक और पेड़ा बनाया। गए, उसमें से एक बाल हस्बैंड का और एक बाल वाइफ का, जिन दोनों पर ये खेल रहा है। इस लोई पे लगाने के बाद लिपेट के इसे छोटा पेड़ा बना लिया। बनाने के बाद कहते हैं कि अब हमारे साथ चल, वरना हम इसे बहा देंगे। मुझे 1% भी आइडिया नहीं है कि ये कौन सी विद्या जानते थे और इन्होंने जो किया है ये क्या चीज कहलाती है। जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों एक जमीन पर एक तरफ बैठे हुए थे और लगातार इन्हें देख रहे थे। और इनके पास, इनके मतलब जस्ट पीठ के पीछे कोई आवाज आ रही है और कोई छुपकर इन दोनों को देख रहा है। एक आवाज आई कि हम नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं इसे बहा देती हूं बाहर नाली है। ये घुर्राने लग गया, जो हस्बैंड है ये घुर्राने लग गए। उन्होंने कहा इस पर बहुत बड़ी बाधा है और हम ये जो कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, ये भी हो सकता है इन दोनों को नुकसान हो जाए, हम गलत कर रहे हैं। एक काम करो, इसने कुछ बनाया है। तो बच्चों ने एकदम बताया कि पापा ने एक छोटी सी मूर्ति बनाई है। मूर्ति बनाई है? बेटा कहाँ है मूर्ति? बताया कि मंदिर में रखी है। अब जब जाकर देखा तो वहाँ हाँ एक बना रखी थी, तैयारी पूरी कर रखी थी इसने। और अगर ये दोनों नहीं आते तो आज इस परिवार में से 4 जनों में से एक जाने वाला था जो दूध लाया था, ठीक है? दूध, सिंदूर, मीठा, ये एक्सट्रीम लेवल पर टोटके में आ जाता है। इन्होंने जब वो देखा, उठाने चली, तभी पति ने कहा कि रुक जाओ, ये एक और लोई बनाओ और लोई पर ही इसको बैठाना, इस पर हाथ नहीं लगना चाहिए। ये डरते डरते वापस रसोई में गई और एक और लोई बनाई
उस पर जो इसने प्रेत को एक आकृति दे दी थी उसे रखकर पूरी लोई को बंद कर लिया। जब इसने ऐसे करा तो दोनों हस्बैंड वाइफ उठे जमीन से और कहते कि आप कौन हो और आप हमारे घर में क्या कर रहे हो? बेटा ये कौन लोग हैं? अंकल आंटी कहाँ से आए हैं? हमें पता नहीं, अंकल आंटी ने किचन में हमारे भगवान जी रखे थे। अब ये भी एकदम नींद से जागती हैं और कहती हैं कि रसोई में हमारे भगवान जी? जाकर देखा तो कुलदेवी रखी है। जो घर में पोटली थी पैसों की पता नहीं कहाँ गई, वो किसी को नहीं पता। और वो जो आए थे वो दोनों लेकर नहीं गए, उनके हाथ में कुछ नहीं था। देखने में वो इसी तबके के लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाले लोग थे या क्या था, सादा सिंपल ही लोग थे ये। इनके जो बच्चे हैं ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे और इनमें से एक छोटे बच्चे का ये भी कहना है, जो कि आज 27 साल का है, कि मैंने अपने घर में से 3 लोगों को जाते हुए और देखा था, लेकिन वो हमारे घर में कहाँ से आए थे, कौन थे, नहीं पता। एक औरत थी, एक बड़ी सी उम्र के वृद्ध कोई थे और एक और अंकल थे। मतलब ये उनकी बात नहीं कर रहा जो कि मदद करने के लिए दोनों आए थे हस्बैंड वाइफ। उनके जाने के बाद कोई उनके ठीक पीछे पीछे कमरे से निकला है और ये बच्चा कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये दरवाज़ा बंद में बाहर निकले हैं। ये उठकर चले हैं और मैं उन्हें लगातार देख रहा था और दरवाज़ा बंद है और वो फिर मुझे खिड़की से जाते हुए दिखे। मैंने नितिन शायद पहली बार प्रेत देखा है और आज अभी भी मैं उसे याद करता हूँ तो डर जाता हूँ। जितना मेरे पिता ने, मेरी माता ने मुझे बताया, समझा पाया आपको, मैं वैसे समझाया। और अगर आपको ठीक लगे तो बताना, क्योंकि हमें बहुत कुछ भयानक महसूस हो सकता था अगर वो अनजान व्यक्ति अंकल आंटी हमारे घर आकर मदद ना करते। हमने कई लोगों से पूछा कि ये कौन सी विद्या होती है इस तरह से, तो कहा कि ये कोई वो कर सकता है जिस पर पहले कोई ऐसी समस्या हुई हो और उसका उतारा ऐसे ही हुआ हो। तो उसने जो खुद अनुभव करा वही आपके लिए मदद का काम कर गया। वो अच्छे लोग थे, न जाने अब कहाँ हैं, उन्होंने क्यों मदद करी कुछ नहीं पता। और वो भला अपने साथ ले गए क्या? वो ठीक भी हैं कि नहीं, किसी का कोई जवाब नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।